बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं रोटियाँ। रोटी कैसे फूलती है और मुलायम सी कैसे बनती है, तो हम ये तरीका आपको बताएंगे कंप्लीट। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपके समझ में आ जाएगी ये रेसिपी। तो देखिए, आटा गर्मी का अलग तरीके से गूंदा जाता है और सर्दी में हम आटा गूंद रहे तो कैसे गूंदेंगे, दोनों तरीके बताएंगे हम आपको। और ये बहुत आसान मेथड है, आप इस तरीके से बहुत उम्दा फुली फुली रोटी बना सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है ये और बहुत आसान। तो फिर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फुली हुई रोटी हमारी कैसे बनेगी। तो हमारे पास आटा है, लाल आटा कहते हैं इसे, ये भूसी वाला भी कहते हैं, सादा स्पेशल आटा होता है, वो हर घर में रोटी पकती है उसकी। इस आटे की हर कोई रोटी नहीं पकाता, वो इसलिए नहीं पकाते, कड़क हो जाती। तो हम आपको बताएंगे सॉफ्ट सी रोटी कैसे पकती इस आटे की। इस आटे से हर कोई रोटी पकाना चाहता है, खाना चाहता है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं सादा आटे के। तो हम इसे गूंद रहे हैं, आप बहुत सॉफ्ट सी रोटी बना सकते हैं। तो आटे में हम नमक नहीं डालेंगे, हमारे यहाँ नमक नहीं खाते आटे में, ठीक है, आप नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा डालकर हम पानी डालेंगे और आटा गूंदते जाएंगे। तो ये तरीका आप गौर से देखें, ध्यान के साथ। हम आटा गूंद के एक साइड करते जा रहे हैं, मसल मसल के आटे को इकट्ठा कर करके हम साइड में करते जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, ये साइड में कर दिया अच्छे से मसलने के बाद फिर थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मसलेंगे आटे को और साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से हम तमाम आटे को गूंद गूंद के साइड में करते जाएंगे और फिर जो बचेगा उसे भी हम गूंद लेंगे और साइड में करते जाएंगे। ये देखिए, इकट्ठा कर लिया एक जगह आटा और इसमें से भी हम इसे गूंद के साइड में कर लेंगे। जो नीचे बचा हुआ आटा है इसे भी हम गूंद के साइड में करेंगे, सारा इकट्ठा कर लेंगे। पानी का हिसाब नहीं, इसमें कितना पानी लगेगा ये आटे के ऊपर है, हर आटे का अलग हिसाब होता है। ये है देखिए ना, सादा आटा ज़्यादा पानी लेता है, ठीक है। तो बस जितना पानी अब लगेगा बस थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। देखिए, ये सारा आटा हमने इकट्ठा कर लिया और लूज़ डो नहीं लगाएंगे, गर्मी है तो लूज़ डो नहीं लगाएंगे। और गूंदने के बाद आटा सारा इकट्ठा करने के बाद हम इस तरीके से आटे को घुमाएंगे 2 मिनट तक। तो इस तरह हमें इकट्ठा करना है और अच्छे से ये आटा हमारा चिकना हो रहा है, ठीक है। हम इस तरह घुमाएंगे 2 मिनट तक। अगर आप गर्मी में आटा गूंद रहे हैं तो थोड़ा टाइट डो रखेंगे जैसे मैंने रखा है, ठीक है। और अगर सर्दी है, विंटर है, तो आप लूज़ डो रखेंगे, टाइट नहीं गूंदते सर्दियों में, और गर्मी में लूज़ आटा नहीं गूंदते। आप चाहते हैं हम सर्दी के लिए आटा गूंद के बताएं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, सर्दी के लिए भी हम आपको आटा गूंद के बता देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा आटा गूंदा हुआ है। अब ये गूंदने के बाद, आटा इकट्ठा करने के बाद अब हम मुक्की लगाएंगे। मुक्की हमें पूरे 10 मिनट के लिए लगानी है। टाइम देख के आप 10 मिनट मुक्की लगाएंगे इस तरीके से। और ये हम आपको एक बात बताते हैं, आपका आटा गूंदते हुए लूज़ हो गया तो फिर आप पानी डाल डाल के आटा नहीं गूंदेंगे। लूज़ आटा हो गया, थोड़ा ढीला हो गया गूंदने में, तो हाथ को गीला कर करके आटा गूंदेंगे। और मेरी तरह आपका डो टाइट है तो पानी ले लेकर हम आटा गूंदेंगे, थोड़ा सा पानी हम लेंगे फिर आटा गूंदेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्मूथ सा हमारा आटा गूंद जाएगा। 10 मिनट तक हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है। तो इस तरह हम गूंदते जाएंगे, मुक्कियाँ लगाते जाएंगे, चिकना सा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इसके ऊपर। क्यों डाल रहे हैं पानी, ये बिल्कुल परफेक्ट और टाइट डो गूंदा हुआ है, ठीक है, इसलिए पानी डाल रहे हैं। लूज़ है तो आपको गीला हाथ करके फिर मुक्कियाँ लगानी है, हाथ को गीला करना ज़रूरी है। तो इस तरह ये स्मूथ सा हमारा डो गूंद के तैयार हो गया। बहुत अच्छा आटा गूंदा है, आपको देख सकते हैं बहुत चिकना सा हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया। तो समेटने के बाद हमने 10 मिनट मुक्कियाँ लगाई थी, आपके सामने चिकना सा बन के ये आटा तैयार है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। आप चाहे तो परात में भी ढक सकते हैं गीले कपड़े से या किसी प्लेट से कवर कर सकते हैं। तो मैं डिश में निकाल के रखूँगी तकरीबन आधा घंटा। वैसे तो मैं आटा गूंद के 5-6 घंटे रखती हूँ, जितना रेस्ट देते हैं तो उतनी अच्छी रोटी पकती है। तो मैं आधा घंटा रख रही हूँ, तो आपको वीडियो भी तो दिखानी थी। तो देखिए, हम पेड़े बना रहे हैं। तो मैं बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाती, छोटी रोटियां बनाती हूँ, चपातियाँ। तो हम इस तरह पेड़े बना लेंगे। हाथ को हम पहले खुश्क के आटे में करेंगे, फिर पेड़ा तोड़ेंगे, ठीक है। और इस तरह हम इसमें लपेट लेंगे सादा आटा और ऐसे पेड़ा बना लेंगे।
अगर आपका आटा लूज़ हो गया गूंदने में तो आप पेड़े बना के नहीं रखेंगे, हाथ के हाथ पेड़ा बनाएंगे और चकरी बनाएंगे, फिर रोटी बेल लेंगे। आपका अच्छा डो वाला आटा गूंदा हुआ है टाइट सा, तो आप पेड़े बना के रखेंगे। जो सबसे पहला पेड़ा रखना वो उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी चकरी बना लेंगे। तो मैंने इकट्ठे पेड़े बना के रख लिए हैं। तो आप चाहे तो उसमें कपड़ा कवर भी कर सकते हैं जो हमने पेड़े बना के रखे हैं। तो इसका बेलने का भी तरीका होता है, बीच में से नहीं साइडों से बेलते हैं। बेलन का वज़न हमारे हाथ में होना चाहिए, रोटी के ऊपर नहीं होगा। और इसे हम इसको घुमा के फेर के बेल लेंगे। तो दूसरी भी हम आपको दिखा देते हैं। तो बस हम आपको 2 रोटी बेल के दिखा रहे हैं, बाकी सारी हम आपको फुली हुई दिखाएंगे कैसे रोटी फूलती है। तो इस तरह हम एक दफ़ा बस खुश्के में करना है, बार बार हम खुश्के में नहीं करेंगे, बस एक मरतबा खुश्के में करेंगे। और इस तरह हम साइडों से बेलेंगे, बीच में से नहीं बेलेंगे। वज़न हमारा बेलन का हाथ में है। और इस तरह हम साइडों से बेल के रोटी बड़ी कर लेंगे। तो दरमियानी रोटी बेलनी होती है। तो ये देखिए हम रोटी फुला रहे हैं। ये अब आपको कंप्लीट फुलाते हुए रोटी दिखाएंगे। एक एक रोटी फूलेगी। रोटी क्यों नहीं फूलती वो मैं आपको आगे बताती हूँ, और रोटी कैसे फुलाई जाती है यहाँ भी एक पॉइंट की बात है, मैं आपको बताती हूँ। तो फुलाने का तरीका ये देखिए, हमने रोटी तवे के ऊपर डाली थी ना, 10 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, या ये देख ले कच्चापन ख़त्म हो गया, अब पलट देंगे, ठीक है। अब नीचे से पलटी ना, नीचे भी कंप्लीट देखें, ये भी कंप्लीट नहीं सेकी, हल्की सी कच्ची होनी चाहिए नीचे भी। तो आप नीचे की रोटी कंप्लीट सेक लेंगे ना तो रोटी कड़क हो जाती है। ये होती है कड़क होने का तरीका, रोटी ऐसे कड़क हो जाती है। नीचे हल्की सी देखे कच्ची है, तो ये देखे फूल गई रोटी। आप समझ गए। अब रोटी क्यों नहीं फूलती मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने रोटी डाली और ये कच्ची है, हमने इसे पलट दी, ठीक है। ये कच्ची है, ये ऊपर कच्चापन था आटे का, हमने पलट दी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो देखिए ये रोटी नहीं फूलेगी, आपको हमने करके बताया है। कच्ची रोटी पलट देते हैं जल्दी से, वो रोटी पूरी नहीं फूलती। रोटी कैसे फूलती है अभी हम आपको दोबारा बताते हैं। देखिए ये रोटी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर रोटी को हम पलटेंगे। तो ये देखिए कच्चापन ख़त्म हो गया, इसका गीलापन ख़त्म हो गया। अभी नीचे की तरफ से देखिए हल्की सी कच्ची है, तो इसे हम अब इसको तवे से उतारेंगे और सेक लेंगे। नीचे भी हम पूरी नहीं सेकेंगे, तो कड़क इसलिए होती है, नीचे भी हम पूरी सेक के फिर हम चूल्हे के ऊपर सेकते हैं। तो देखिए ऐसे फूल गई रोटी ना, ऐसे आप बनाएंगे तो सारी रोटियां आपकी भी इस तरह फूलेंगी। तो ये बहुत आसान तरीका है रोटी बनाने का। तो आपको मेरे ख़्याल से ये समझ में आ गई होगी वीडियो, तो आप भी इतनी सॉफ्ट सी रोटी बना सकते हैं। देखिए कच्चापन ख़त्म हो गया, फिर हम पलट रहे हैं। नीचे का भी हिस्सा जो देखिए ये नीचे हल्की सी कच्ची होनी चाहिए, नीचे की लेंगे। तो फुल फ्लेम में रोटी सीखती है और हाई फ्लेम में तवा गरम होना चाहिए। ठंडे तवे पे रोटी कभी भी नहीं बनती। आप जब रोटी बेल रहे होते हैं या पेड़े की तैयारी कर रहे होते हैं, आप हाई फ्लेम पे तवा रख दें और तवा गरम होना चाहिए और हाई फ्लेम में ही तवा रहेगा। अभी देखिए हाई फ्लेम में हम तवा रख देंगे, तो इसी के ऊपर ही देखिए ये हमने तवा रख दिया। अब ये कच्चापन ख़त्म हो गया रोटी का, पलट देंगे हम और हाई फ्लेम के ऊपर ही हम सेकेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम सेक रहे हैं और इस तरह करके ये रोटी भी हम फुला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एक एक रोटी फूलेंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तकरीबन सारी ही रोटियां फुलाने की है। तो आप देख सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा एक एक रोटी हमारी फूली है। तो आप भी बहुत उम्दा रोटी बना सकते हैं इस वीडियो से। तो बस ये देखिए नीचे हल्की सी कच्ची होनी चाहिए। तो इस तरह हम देखिए ये भी फुला लेंगे। तो उसके ऊपर हमने तवे के ऊपर एक रोटी बेली हुई होनी चाहिए हमारी, तो हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो आप फुर्ती से नहीं बनाते तो आप बाद में भी तवे के ऊपर डाल सकते हैं। तो एक रोटी तवे के ऊपर सिक रही होती है, तो देखिए अभी रोटी ये सिक रही है तवे के ऊपर, जब तक हम बेल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी रोटी बिल जाती है, रोटी सिक भी जाती है। तो रोटी हमारी बिल भी गई और ये सिक गई। तो बस जो हम रोटी डालते हैं पलटते हैं तभी है जब ऊपर का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो बस एक एक रोटी फूलती जाएगी और हम बेल के दोबारा से बनाते जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।